डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था फाइनेंशियल मार्केट से। आपको यह भी बताया था कि उसके दो सेगमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फिर मैंने आपको मनी मार्केट के बारे में बताया, उसके पार्टिसिपेंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉल मनी मार्केट के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और सेगमेंट है मनी मार्केट का, जिसे कहा जाता है जी सेक मार्केट। ये नाम आपने शायद सुना होगा। जी सेक मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। जी होता है गवर्नमेंट के लिए, सेक होता है यानी कि सिक्योरिटीज का शॉर्ट फॉर्म। अब इस मार्केट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है गिल्ट एज मार्केट। इसे कहा जाता है ट्रेजरी बिल मार्केट। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी कभी पिछले साल जब पढ़ाया था बच्चों को, या वैसे भी इन जनरल बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं या कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, मैं पढ़ा रहा हूँ मनी मार्केट के हेडिंग में, ठीक है। और काफ़ी बच्चे एडवांस भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पहले से भी सर्व करते हैं, नेटवर्क है, बुक देख लेते हैं। वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनी मार्केट के अंदर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जिक्र कर रहे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जिक्र हम कैपिटल मार्केट या लॉन्ग टर्म मार्केट में भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले से ही कॉशन कर देना चाहता हूँ, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले ये बात दिमाग में रखें कि लॉन्ग टर्म मार्केट और शॉर्ट टर्म मार्केट या जो मार्केट्स होते हैं, जो उनका डिफरेंशिएशन होता है, वो बेसिकली आप मोटे तौर पर करें टाइम के आधार पर, यानी कि जो उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी के आधार पर। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है मार्केट है, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इसका भी आप डिमार्केशन करें टाइम के आधार पर, पार्टिसिपेंट्स के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर नहीं किया जा सकता। मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार में जो अंतर है वो समय के आधार पर किया जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अल्पकाल के लिए होती हैं कुछ संसाधन और कुछ होते हैं दीर्घकाल के लिए, यही उनमें अंतर होता है। क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दोनों में भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं ये सरकार की सिक्योरिटीज़ वगैरह होती किस लिए। देखिए, सरकार के पास असीमित संसाधन नहीं है, उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सरकार को पैसा चाहिए होता है काफ़ी सारे कामों के लिए, यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो योजनाएं चलती हैं उनमें पैसा देने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सरकार को भी पैसा चाहिए होता है। अब हमें पैसा चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास। वैसे सरकार अपने बैंक के पास जाता है, और आप सबको ये पता है कि सरकार का बैंक होता है RBI। अब जब RBI के पास जाता है तो RBI के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जब भी सरकार जाए तो पैसा उसको दे दे, वो भी पैसा गैदर करती है। तो RBI सरकार के बिहाफ पर, यानी कि उसके कहने पर या उसके नाम पर, कुछ तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में लेके आती है। इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, लेकिन ये भी दो प्रकार की होती है। यही अंतर है, रहेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन दो अलग अलग प्रकार की ही हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो हम मनी मार्केट की हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, उनको कहा जाता है ट्रेजरी बिल्स, यानी कि टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ये होती हैं शॉर्ट टर्म, यानी 1 साल से कम की। जो लॉन्ग टर्म होती है उनको जनरली कहा जाता है बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सरकारी प्रतिभूतियाँ या सरकार जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए पैसा दे सकती है। जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, वो होता है ट्रेजरी बिल मार्केट के अंदर, जो आता है मनी मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं, 40 साल तक के लिए भी हो सकते हैं, और थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, यानी कि 1 साल से अबव के लिए भी हो सकते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हो सकते हैं। वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। तो आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का ही सारा खेल है, और डिफरेंसेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेस पे अपने को करने हैं, ना कि पार्टिसिपेंट्स के आधार पर और ना ही इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर। तो कई बार जब हम रटते हैं तो हम रट्टा मार लेते हैं कि ये जो सिक्योरिटीज़, कई बार ये भी बच्चों को याद रह जाता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फटाफट उनको याद है, ट्रेजरी बिल आता है तो डाल दिया मनी मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं, दो तरह के होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं और टी बिल्स भी होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सरकार को पैसा चाहिए होता है, तो जब अल्पकाल के लिए पैसा चाहिए होता है तो RBI सरकार के बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटीज इशू करता है, जिनको हम कहते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स।
अब इस मार्केट को यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह को कहा जाता है गिल्ट एज मार्केट। क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि ये जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, ये सरकारी जो बिल्स वगैरह होते हैं, ये काफ़ी सुरक्षित संसाधन होते हैं, क्योंकि सरकार जैसे आपको पैसा दे ही देती है तो पैसा डूबने की जो आशंका होती है वो बहुत कम होती है। ये सेफ होती हैं, इससे अच्छा रिटर्न मिल जाता है आपको। तो सेफ्टी और रिटर्न दोनों मैच बहुत कम होते हैं, यहाँ पे दोनों मैच हो जाते हैं, कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाता है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है गिल्ट एज मार्केट। टी बिल मार्केट कहा जाता है, ट्रेजरी बिल मार्केट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आरबीआई ये इशू किस तरह से करती है। तो ये शॉर्ट टर्म में आपको समझा देता हूँ, थोड़े में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा रुचि हो तो इसके लिए हम अलग से भी एक वीडियो बना देंगे। अब ये करती है सरकार ऑक्शन के थ्रू। मैंने आपको कॉल मनी मार्केट में भी ऑक्शन नेगोशिएशन वगैरह बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे आरबीआई ऑक्शन करती है और ये करती है एनडीएस के माध्यम से। इसके माध्यम से एनडीएस के माध्यम से जो होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जिसे रन करता है सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरबीआई इसका ऑप्शन करती है। आरबीआई का इसके लिए प्रॉपर सिस्टम होता है। तो ये है आरबीआई क्यों करती है। सरकार को पैसा चाहिए होता है अपने डेफिसिट्स को कवर कम करने के लिए, तब आरबीआई करती है टी बिल्स इशू शॉर्ट टर्म के लिए। ये 1 साल से कम के होते हैं। और कैसे करती है? ऑप्शन वगैरह के थ्रू करती है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म आरबीआई ने इंश्योर किया हुआ है ताकि ये सही ढंग से काम करे। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं बेसिकली नेगोशिएबल भी होती हैं, यानी कि आगे भी नेगोशिएट हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। कहीं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये भी आपको दिमाग में रहेगा। 14 दिनों की, 91 दिनों की, 182 दिनों की और 364 दिन की। इसमें ध्यान रखिए कि 14 दिनों के डिसकंटिन्यू है। एक बार इशू हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट इनको किया करती थी आरबीआई के इशू यहाँ पे। लेकिन बेसिकली इंडिया में 91, 182 और 364, 91, 182 और 364 डेज के ही टी बिल्स इशू होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखिएगा ये इशू नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग सिस्टम है। तो जो ये टी बिल्स बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है अपने फिजिकल डिफिसिट को ओवरकम करने के लिए। इस प्रकार से ये 3 तरह के बिल्स होते हैं। इसके अलावा इससे पहले हुआ करते थे एड हॉक बिल्स। एड हॉक बिल्स यानी कि अचानक से तुरंत चाहिए होता पैसा, तो उसके लिए एक एड हॉक बिल्स भी हुआ करते थे। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स इशू होते थे 1955 में, लेकिन 1997 में इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया? क्योंकि मैकेनिज्म ये था एड हॉक, मतलब जब मर्जी चाहिए या तुरंत। तो इस तरह के जो हैं बहुत ज़्यादा टोल लेते हैं गवर्नमेंट के बजट्स वगैरह पर, इसलिए बाद में इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब एड हॉक बिल इशू नहीं होते, याद रखिएगा, एड हॉक बिल इशू नहीं होते। उनकी जगह एक और सिस्टम है जिसको कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अब तक का कि सरकार को जब पैसा चाहिए होता है अल्पकाल के लिए, तो वो इशू करती है टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स, जो होते हैं 91 दिन के लिए, 182 दिनों के लिए, 364 दिनों के लिए, 1 साल से कम के लिए। ये आरबीआई इशू करती है सरकार के बिहाफ पर, यानी कि सरकार के कहने पर, उनके नाम पर आरबीआई इस तरह के कुछ सिक्योरिटीज यानी कि आपको कुछ सर्टिफिकेट दे देती है और आपसे पैसा ले लेती है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं? जनरली इसमें बैंक्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं। इसके लिए उनको अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, बैंक्स ले सकते हैं। इस प्रकार के यूटीआई, एलआईसी वगैरह ये सब सरकारी प्रतिभूतियाँ ले सकते हैं। सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ने टी बिल्स इशू कर दी, आरबीआई को कहा, आरबीआई ने ऐसा कर दिया और पार्टिसिपेंट्स हो गए, वो उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियाँ ले ली। लेकिन क्यों लेंगे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इन कारणों को अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। टी बिल्स क्यों लेंगे हम, उसके कुछ कारण लिख लीजिए। सबसे पहली बात, बैंक्स वगैरह इनको लेते हैं, उसके बैंक्स को कई फायदे होते हैं। सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं आपको कि इन बिल्स पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड्स कहा जाता है, इन पे कोई ब्याज नहीं होता। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ब्याज नहीं होता तो फिर बैंक से लेंगे, कोई क्यों लेगा, बिना ब्याज के कोई क्यों लेगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने शेयर्स वगैरह में डिस्काउंट वाला सिस्टम समझा था डिबेंचर्स में, ठीक वैसे ही इसके अंदर भी वही सिस्टम है। इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम आप समझिए कि इसमें ब्याज तो नहीं मिलता,
लेकिन आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ अर्निंग कमाते हैं, कुछ मार्जिन कमाते हैं, वही आपका एक तरह से इंटरेस्ट हो जाता है, अर्निंग हो जाती है। इसको समझिए, गवर्नमेंट ने टी-बिल इशू किया 100 रुपये का 91 डेज का। अब वो इशू करते वक्त आपको प्रॉमिस दिया कि 100 रुपये आपको मिल जाएंगे 91 डेज के बाद, ठीक है, आपने वो लिया, एक्सिस बैंक ने वो लिया, लेकिन कितने में? वो 91 डेज का जो बिल है वो 100 रुपये में नहीं लेगा, वो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचेगी आपसे, यानी कि मान लीजिए 95 रुपीज़ में दे दिया। अब जब 95 रुपीज़ में दिया तो 100 रुपीज़ का बिल आपको मिला, 95 रुपीज़ में आपने खरीदा। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वापस जब आप बेचेंगे तो आपको 100 मिल जाएंगे। अब 95 माइनस 100 कितने हो गए? 5। ये एक प्रकार से आपकी अर्निंग हो गई। अब इसको आप इंटरेस्ट कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन इसको इंटरेस्ट नहीं कहा जा सकता, एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न कहा जा सकता है। इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो डिस्काउंटेड प्राइस के और मार्केट ये जो प्राइस है, इसका फेस वैल्यू है, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी। इसका भी कैसे डिस्काउंटेड प्राइस इशू की जाए, इसका भी प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, बिडिंग होती है, मार्केट से रिलेटेड होता है, तब गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है। अब मैंने आपको बता दिया सरकार को पैसा चाहिए, आरबीआई को बोला, आरबीआई ने ये कर दिया और इस प्रकार से इशू हो गए। अब बैंक्स को वगैरह को सबको क्या फ़ायदा हुआ? पहला फ़ायदा आपको समझा दिया, ये जो इंटरेस्ट या कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न उनको मिल जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है, बड़ी सेफ है। एक बैंक्स वगैरह को मैंने आपको पहले बताया कि उनको कुछ CRR SLR वगैरह रखना पड़ता है। अब SLR के अंदर उनको एक ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी रखना पड़ता है, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी रखना पड़ता है। तो जब वो सिक्योरिटीज़ से खरीदते हैं आरबीआई से, उनके दोनों काम हो जाते हैं, अर्निंग की अर्निंग हो जाती है और उनकी जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पहले से एक मैकेनिज्म ऐसा रख रखा है, रूल बना रखा है कि बैंक्स की लिक्विडिटी पोजीशन सिक्योर रहें और वो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी लें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब इशू करेगी तो उनको ऑटोमेटिकली बायर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि पहले से प्रोविजन है। इससे क्या रहता है, लिक्विडिटी इंश्योर रहती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको 3 खासियतें बताता है। तो ये बहुत कम रिस्क होती है, इससे अच्छी रिटर्न मिल जाती है। तीसरा, लिक्विडिटी, तरल होता है, आसानी से ट्रेड हो जाती है, आसानी से मतलब आप इसको कैश करा सकते हैं, ये इसकी बड़ी क्वालिटी है। लिक्विडिटी, रिस्क फ्री और गुड रिटर्न। तो ये एक बहुत अच्छा आइडियल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में आपके काम आता है। आइडियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत अच्छी निवेश करने की माध्यम है कि एक बहुत अच्छा माध्यम है निवेश करने का, जहाँ पे जोखिम कम है, आपको अच्छी आय भी हो जाती है और साथ में तरलता भी बनी रहती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फायदा है। तो ये आप ध्यान दें कि तरलता, जोखिम फ्री, अच्छी क्या नाम है उसमें आपको रिटर्न मिल रही है, अच्छी आय हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं होती कैपिटल मार्केट की तुलना में, यानी कि शेयर वगैरह में लगाएंगे उसके मुकाबले कम होती है। लेकिन शेयर में रिस्क भी तो रहता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बैक करती है, आपको अश्योर करती है कि भाई आपके पैसा सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षा मिलती है, तरलता मिलती है, अच्छी आमदनी हो जाती है। तो इसीलिए इनको गिल्ट एज कहा जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो होता है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ का मिक्स होता है, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमेशा रखें। और बैंक्स वगैरह काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं, उसके कुछ फ़ायदे हैं इसलिए लगाते हैं। और ये आपको मैंने समझा दिया। अब एक बात आपको और बता देता हूँ इसके अंदर कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक और फ़ायदा भी होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि जो टी-बिल मार्केट है, ये आरबीआई का बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने में, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने में। तो मॉनेटरी पॉलिसी पहले आपको बता चुका हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी एक तरह की ऐसी नीति है, एक ऐसी आर्थिक नीति का हिस्सा है जिसके ज़रिए आरबीआई कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है मनी सप्लाई को, और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह देश में क्या होंगे, कितना क्रेडिट मिलेगा, ये वगैरह, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। अब ट्रेजरी बिल मार्केट ये कैसे हेल्प करता है, इसको थोड़ा समझें। ट्रेजरी बिल मार्केट इसको ऐसे हेल्प करता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जब गवर्नमेंट को लगता है कि लिक्विडिटी कम करनी है, तब इनको बेच देता है। तो आप पैसा या कॉर्पोरेशन का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, पैसा मार्केट से चला जाता है। जब उसको लगता है कि लिक्विडिटी बढ़ानी है तो खरीद लेता है, पैसा वापस दे देता है आपको। तो ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। इसको हम अलग से डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी हेड में या आगे चल के इन्फ्लेशन के हेड में पढ़ लेंगे।
बाकी ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हैं, इन्फ्लेशन वगैरह में मॉनेटरी पॉलिसी पहले भी पढ़ी है, लेकिन अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो हम पढ़ लेंगे कि किस प्रकार गवर्नमेंट इस ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से कोशिश करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने की। ठीक है, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तब वो ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, आरबीआई उसको इशू करती है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए, और ये काफ़ी सुरक्षित प्रतिभूतियाँ रहती हैं, काफ़ी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट रहता है, एक अच्छा निवेश का साधन है, इसलिए बैंक्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आगे चलकर जो इसका प्रॉपर रूट है वो फॉलो करके आप भी चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।